करके अपनी समस्याओं को लेकर के रूबरू हुए हैं। आइए जानते हैं क्या क्या समस्याएं उनकी हैं, किन समस्याओं को लेकर के वो सरकार के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव कादन है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा में प्रदेश सह मंत्री हूँ और एबीवीपी हरियाणा ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन हमारे मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और राज्यपाल जी को सौंपा है। उसमें छात्रों की विभिन्न मांगों को सम्मिलित किया गया है और उसी के रिगार्डिंग 28 से 30 तारीख तक पूरे हरियाणा में एबीवीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 31 तारीख को हरियाणा में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और 3 तारीख को पंचकुला में उच्चतर शिक्षा विभाग के कार्य ऑफिस के बाहर जो है एबीवीपी धरना प्रदर्शन करेगी। उसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे, उन 11 मांगों में आपको बताता हूँ। क्या क्या मांगे आपकी? पिछले सत्र में जो है सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फ़ीस में बढ़ोतरी की थी। एबीवीपी ने उसका पुरजोर विरोध किया था और एबीवीपी के विरोध के बाद सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नोटिस जारी करके सभी छात्रों की जो बढ़ी हुई फ़ीस उन्होंने ली है उसको वापस करने का जो है आदेश दिया था। तो उसके बाद कुछ एक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने तो फीस वापस कर दी, लेकिन अभी 1 साल हो जाने के बाद भी 50% जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने छात्रों की फ़ीस वापस नहीं की है। इसके बाद मुद्दा आता है इस सत्र की फ़ीस का। कुछ ऐसे संसाधन विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हैं जिनकी उपयोगिता अभी छात्र उनकी उपयोगिता का लाभ नहीं उठा रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी है और हॉस्टल है, वो है फाइनल ईयर की परीक्षा का। अभी हरियाणा सरकार ने भी और यूजीसी ने भी नोटिस जारी करके सभी विश्वविद्यालयों को ये बोला है कि फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं कराई जाएं। परीक्षाएं कराने के लिए तो बोल दिया गया है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी, कुछ कह रहे हैं ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगर परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएंगी तो छात्रों के रहने के लिए आवास की सुविधा पहले विश्वविद्यालय मुहैया कराए, उनके लिए हॉस्टल इत्यादि खोले जाएं और उनको पूर्णतः सैनिटाइज करके फिर छात्रों को रहने की उसमें परमिशन दी जाए। और अगर ऑनलाइन मोड में सरकार एग्ज़ाम कराना चाहती है तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अवेलेबल करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता लगे कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसे उनको पेपर अटेम्प्ट करना है, आदि सभी चीज़ों का ज्ञान स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी हमारी मुख्य मांगे थी। जो कृषि के छात्र हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ मुद्दे हैं, उनके लिए हमारे प्रांत एग्रीविजन प्रमुख हैं प्रवीण जी, वो मांगे जो है उनकी रखेंगे। प्रवीण जी। जी सर, प्रवीण जी। नमस्कार सर जी। इसमें ऐसा है कि सन 2012 से लेके जी सर, सन 2012 से लेकर 2020 तक जो भी सरकार रही है, उन्होंने जो कृषि विकास अधिकारी जो होते हैं, जिनको हम एडीओ कहते हैं, उनकी कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की, जो कि टोटल उनकी जो संख्या है 1260 है और उसमें सिर्फ 500 ही ईडीओ जो लगाए चुके हैं, जिसमें 760 जो पोस्ट है वो अभी रिक्त पड़ी हैं। उन्हीं पोस्टों की खानापूर्ति करने के लिए मौजूदा सरकार ने उनको रिप्लेस करने के लिए सुपरवाइज़र की जो पोस्ट निकाली हैं डीसी रेट पर, जिससे कि कृषि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एग्रीविजन हरियाणा इसका सख्ती से विरोध करता है और सरकार से अनुरोध करता है कि वो जितना जल्दी हो सके इन जो सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है इन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाए। थैंक यू। सर ये बताइए कि अभी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सीटों की बात आ रही है, उस पर क्या कहना है आपको? सीटें जो इस प्रकार हैं एडमिशन वगैरह को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसमें सर बिल्कुल सही प्रोसेस चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। मैं हरियाणा एग्री यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल बढ़िया प्रक्रिया से हो रहा है। अभी एग्ज़ाम होने हैं, 6 तारीख से वो तय हो चुके हैं। एडमिशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी में ये काम चल रहा है जी। सुपरवाइज़र को लेकर के आज बातें कही हो? भाई है, उनको जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो एडी ऑफिसर होता है उसके माध्यम से मिलती हैं। जब वो एडी ऑफिसर ही नहीं बैठा होगा तो वो किसानों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी? तो ये उसी खानापूर्ति करने के लिए उनकी जगह सुपरवाइजर एक डीसी रेट पर पोस्ट रख रहे हैं। डीसी रेट पर रखने का माध्यम है कि आप वो क्या करेंगे अगर ये अपना ये लगा देते हैं सुपरवाइज़र वैसे डीसी रेट पर, तो उनका भविष्य से खिलवाड़ है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये जो अपना डिसीज़न है हरियाणा सरकार उसको वापस ले।
और जो परमानेंट रखा जाए यानी हाँ, इनको परमानेंट रखा जाए। जो 1260 पोस्ट है उसमें से जो 500 लगा दी, उसमें 760 जो पोस्ट बची हुई हैं उनको परमानेंट निकाला जाए। ईडीओ की पोस्ट के लिए कोई विज्ञापन दिया सरकार? हाँ जी, ईडीओ के पोस्टों के लिए पहले भी विज्ञापन देते आए हैं, लेकिन उनके कुछ कार्य नहीं हुआ। जब तक कृषि मंत्री को भी दिया, ऐसे आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं जी, बहुत जल्द ही फैसला आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी कोई खास ठोस कार्रवाई आप नहीं, अभी कोई आप बात कर रहे हैं जी। तो क्या कारण लगता है सरकार ने जो पहले वाली जो फीस वृद्धि के जो कार्य अभी तक नहीं की और अब आगे फीस वृद्धि को लेकर फिर से वही कार्य हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण लगता है? अभी इस सेशन में फ़ीस वृद्धि नहीं की गई है। मैंने जो बात रखी उसके मुताबिक ये है, जैसे जो बच्चों से फ़ीस ली जाती है उसमें ट्यूशन फ़ीस, कंटीजेंसी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, इंटरनेट फ़ीस इत्यादि सभी प्रकार की फ़ीस होती हैं। तो उसमें जब एक बच्चा लाइब्रेरी का यूज़ ही नहीं कर रहा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो हम जब लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर रहे, जब हम हॉस्टल में रह नहीं रहे, तो वो चार्जेज जो है यूनिवर्सिटीज़ क्यों बच्चों से ले रही हैं? सिर्फ ट्यूशन फ़ीस बच्चों से ली जाए और इसके अलावा जितने भी चार्जेज हैं उन सब में छूट देकर फ़ीस जो है विद्यार्थियों की इस कोविड के दौरान कम की जाए। जी। तो अभी इन मांग को लेकर के आप क्या ज्ञापन देने वाले हैं, कब ज्ञापन देने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस मांग को लेकर हम मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और हमारे राज्यपाल जी को पहले ही ज्ञापन सौंप चुकी है एबीवीपी हरियाणा, और कल हिसार में हम हिसार जो जिला केंद्र है उसके ऊपर प्रदर्शन करके इस चीज़ का विरोध जताएंगे कि जो हमने मांगे रखी थी सरकार के सामने वो अभी तक पूरी क्यों नहीं की गई। यूनिवर्सिटी से भी आपकी कोई बातचीत हुई है इस फीस को लेकर या परीक्षा को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष भी हूं, तो वहाँ पर वीसी साहब से मेरी बात हुई थी इस चीज़ को, परीक्षा का जो मैटर है उसको लेकर। तो अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो यही है कि ऑफलाइन परीक्षा वो करा रहे हैं, जबकि इसके विरोध में एबीवीपी गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय इकाई कल जो है अपना ज्ञापन सौंपने का काम करेगी विश्वविद्यालय प्रशासन जीजेयू को, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम आंदोलन का रुख अपनाएंगे। जी, वीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ मांगे उन्होंने मानी या नहीं मानी, क्या कुछ कहेंगे? ज्ञापन कल देंगे, अभी वीसी साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इतना ही कहा कि हमारे जो विश्वविद्यालय है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय और इससे संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनमें ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराई जाएगी, लेकिन हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं। क्या कारण है सर, आप क्यों नहीं ऑफलाइन के पक्ष में? हम ऑफलाइन के पक्ष में इसलिए नहीं हैं क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा के दौरान जैसे कोई दूर दूर जिलों से भी छात्र हैं वो आएंगे तो कोरोना संक्रमण फैलने का डर है, और जबकि हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद जो है वो उसने बच्चों के सामने दोनों ऑप्शन रखे हैं कि कोई ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहता है या ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहता है, वो उस बच्चे की मर्जी है। तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के सामने ऐसी क्या कठिनाई आ रही है कि वो ऑनलाइन परीक्षा क्यों आयोजित नहीं करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या उनके पास साधन पूरे नहीं है, क्या जो सिस्टम जो है होते हैं कंप्यूटर में वो पूरे नहीं है ऑनलाइन के लिए, क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या लगता है आपके साथ? संसाधनों की तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, लेकिन अतिरिक्त कार्य से बचने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जो है ऑफलाइन परीक्षा का सहारा ले रहा है ताकि उनको कोई अतिरिक्त कार्य न करना पड़े, क्योंकि पहले भी जो परीक्षाएं होती थी वो ऑफलाइन होती थी, उसका प्रोसीजर उनको पता है। ऑनलाइन कोई नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उनको जो है अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और विश्वविद्यालय प्रशासन उस अतिरिक्त कार्य से बचने के लिए ये तुगलकी फरमान छात्रों के ऊपर थोपने का कार्य कर रहा है। जी, अंत में ये बताएंगे सरकार को अब आप ज्ञापन जब देने वाले हैं, कल किस समय देने वाले हैं, और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? ये सभी मांगे, हमारी जितनी भी मांगे हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, और हम जो ज्ञापन देने वाले हैं वो कल 10 बजे, ज्ञापन तो हम पहले ही सौंप चुके हैं लेकिन हम विरोध प्रदर्शन जिला केंद्र पे करेंगे। और अंत में स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी परिस्थितियों में जो है छात्र हितों को लेकर उनके साथ खड़ी हुई है और उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद।